बहुत पुरानी बात है। एक शहर था जहां का बादशाह जालिम और गुमराह था। वो लोगों को जबरदस्ती बुतों की पूजा करने पर मजबूर करता था। जो कोई भी एक अल्लाह पर ईमान लाता उसे सख्त सजा दी जाती। उस शहर में हर तरफ कुफ्र, जुल्म और नाइंसाफी का राज था। सच बोलना जुल्म और अल्लाह का नाम लेना गुनाह समझा जाता था। इसी शहर में कुछ जवान रहते थे जो दिल से सच्चे और साफ नियत थे। उनके दिलों में सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान था। वो जानते थे कि बुत पत्थर के बेजान टुकड़े हैं और हक सिर्फ अल्लाह का है। ये जवान राज में अल्लाह की इबादत करते और उससे मदद मांगते थे। एक दिन जब शहर में बुतों का बड़ा मेला लगा, बादशाह ने हुक्म दिया कि हर शख्स उस जश्न में शिरकत करे और बुतों के आगे सजदा करे। जो मना करे उसे कैद या मौत की सजा दी जाए। ये बात सुनकर उन चंद जवानों के दिल कांप गए, लेकिन उनका ईमान और मजबूत हो गया। उन जवानों ने आपस में मशवरा किया और कहा, हम अपने रब के सिवा किसी के आगे नहीं झुक सकते। अगर हम यहाँ रहे तो या तो ईमान छोड़ना पड़ेगा या जान देनी पड़ेगी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां सुकून से अल्लाह की इबादत कर सकें। रात के अंधेरे में चुपके से शहर से निकल गए। उनके साथ उनका वफादार कुत्ता भी था, जो उनका पीछा करता हुआ चल पड़ा। चलते चलते वो पहाड़ों के दरमियान एक गार तक पहुंच गए। वो जगह सुनसान थी मगर दिल को सुकून देने वाली। वहां पहुंचकर उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, या अल्लाह, हम तेरी रजा के लिए सब कुछ छोड़ आए हैं। तू हम पर अपनी रहमत फरमा और हमें हिदायत का रास्ता दिखा। फिर थकन की वजह से वो गार के अंदर सो गए। अल्लाह ने उन पर अपनी खास रहमत नाजिल की और उन पर गहरी नींद तारी कर दी। ये आम नींद नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा था। वो जवान 300 साल से ज्यादा अरसे तक सोए रहे। इस दौरान अल्लाह उनके जिस्मों को महफूज रखता रहा। उनके जिस्म खराब नहीं हुए, न कपड़े घिसे। सूरज की रोशनी गार के अंदर इस तरह आती कि न ज्यादा गर्मी होती और न ठंड। उनका कुत्ता गार के दरवाजे पर पहरा देता रहा। सदियां गुजर गईं, शहर बदल गया, लोग बदल गए। अब वहां जुल्म नहीं रहा था, बल्कि लोग अल्लाह पर ईमान रखने लगे थे। एक दिन अल्लाह के हुक्म से वो जवान जाग गए। उन्होंने समझा कि शायद एक दिन या कुछ घंटे सोए होंगे। एक जवान ने कहा, हम कितनी देर सोए होंगे? दूसरे ने जवाब दिया, शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। उन्होंने भूख महसूस की तो फैसला हुआ कि एक शख्स शहर जाकर खाना खरीद लाए। उसे हिदायत की कि आहिस्ता रहे और किसी को शक न होने दे। जब वो जवान शहर पहुंचा तो हैरान रह गया। शहर पहले जैसा नहीं था। लोगों के कपड़े, ज़बान और रवैयत सब बदल चुकी थी। जब उसने पुराने सिक्के से खाना खरीदना चाहा तो दुकानदार हैरान रह गया। सिक्का देखकर लोग जमा हो गए। बात बादशाह तक पहुंची। जब जवान ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो सब लोग समझ गए कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ने असहाबे कहफ के जरिए लोगों को ये पैगाम दिया कि कयामत, दोबारा जिंदा होना और अल्लाह की कुदरत बिल्कुल हक है। फिर अल्लाह ने उन जवानों को दोबारा अपनी तरफ बुला लिया। उनकी कहानी हमेशा के लिए कुरान में महफूज कर दी गई, ताकि आने वाली नस्लें ईमान, सब्र और यकीन का दर्स हासिल करें। असहाबे कहफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर ईमान सच्चा हो तो अल्लाह हर मुश्किल में मदद करता है। वक्त, ताकत और हुक्मरान सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते बना देता है, चाहे वो गार ही क्यों ना हो।